इस वक्त जनपद भदोही के बरजी कला गांव में मौजूद हैं। विकास खंड और वहीं पड़ता है, आसपास के गांव है मुलापुर, डेरवा, भवानीपुर, ये पूरा क्षेत्र है। और लगभग यहाँ से कई बार हमारे पास शिकायत गया कि हजारों आवारा मवेशी पशु ऐसे हैं तो दिन रात 24 घंटे बस खेतों में खलिहानों में टहल रहे हैं, चर रहे हैं। और किसका है, कैसे है, आखिर आवारा है तो फिर गौशाला क्यों नहीं बना, गौशाला बना तो संचालित क्यों नहीं हुआ, और किसी का है तो हमेशा छोड़ा क्यों है, बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं, ग्राम प्रधान क्या कर रहे हैं, तो आखिर डीएम साहिबा क्या कर रही हैं। ये शिकायत जिम्मेदार लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तमाम सवाल पूछेंगे। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार हमारे सम्मानित छायाकार नितेश प्रजापति जी हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? केपी मिश्रा, कृष्ण प्रकाश मिश्रा, क्षेत्र पंचायत सदस्य मुलापुर। जैसा कि हमारे पास बार बार शिकायत जा रहा था कि हमें हजारों पशु मवेशी आवारा हैं जो कि किसानों का फसल बर्बाद कर रहे हैं, क्या कुछ कहानी है, कुछ आप खुल के बताइए हमारे तरफ। जी, कहानी ये है कि यहाँ आवारा पशुओं की संख्या कम है, लेकिन पालतू पशु को आवारा बना के छोड़ दिए हैं। अच्छा। यहाँ एक ही परिवार के पास, यहीं पास में बरजी गांव है, एक ही परिवार के पास हजारों की संख्या में गायें हैं और उनको छोड़कर इधर की खेती पूरा मतलब हजारों की एकड़ की संख्या में यहाँ पूरी खेती तबाह हुई पड़ी है। किसान अपनी जुताई बुआई तो सीजन में आके कर देते हैं, लेकिन उनकी लागत भी नहीं निकलती है। और रात रात हमारे यहाँ की महिलाएं और जो पुरुष हैं, जो किसान हैं, वो सब अपनी खेती को रखते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता है, उनकी लागत भी नहीं निकलती है। कितने पशु लगभग होंगे? मैं तो यही बता रहा हूँ कि एक ही परिवार के पास हजारों की संख्या में, गिनती नहीं किया हूँ, लेकिन अगर आप देखेंगे उसको तो हजारों की संख्या तो एक ही परिवार की है। जबकि उसी क्रम में अब जो किसान परेशान हैं, जिनके यहाँ है और भूसा दाना नहीं हो पा रहा है, तो उसमें 2-4 अपना भी वो छोड़ देते हैं। लेकिन ये है कि अगर एक ही परिवार पे अंकुश लगाया जाए तो उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास आवारा पशु इस गांव क्षेत्र में कितने हैं। थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए। ये गंगा जी का किनारा है, तट है, थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, कैमरा घुमा के दिखाइए। गंगा जी का तट है और यहाँ पे वर्तमान स्थिति में लगभग 30-35 पशु ऐसे हैं जो कि सामने ये चर रहे हैं और काफ़ी दूर तक अगर आप जूम करके दिखा पाइएगा तो काफ़ी पशु जो है चर रहे हैं। पास में गंगा जी का किनारा है। कहते हैं कि गंगा मैया का जो तट है या फिर जो किनारा है काफ़ी उपजाऊ होता है, कोई भी फसल आप बोइएगा तो अच्छा खासा उसमें उपज पैदा हो जाती है। कुछ महिलाएं हैं, यहाँ की जो जेन्युइन समस्या यही है कि खेती नहीं हो पाती है। हजारों पशु हैं तो हजारों एकड़ ये फसल बर्बाद करते होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन महिलाओं की समस्या। क्या नाम हुआ आपका? हमारा दुर्गावती नाम है। इतना कुल पशु चरत हैं भैया, एक खेती नहीं हो पाता, कुल चर ना आवत है, हम चर रखा तो भी आ जाता। प्रधान से कह दो। प्रधान ना कुछ करते, प्रधान कुछ ना कर, चमराउट बभनाउट कुल छोड़ रहा है। अधिकारी के पास गए कब? अधिकारी के हमारे लिखे नहीं होते, हमारे जाब सब पैसे पहुँचे के लिए चली बर्जी लिया गए रहे और चौरा पोतरा हूँ गई रहे, कौनो रोक टोक नहीं। कितना खेत बात हो रही? हमारे बाहर 2-2.5 बीघा खेत, 2-2.5 बीघा। मोल लगे भूसा खियावत है। 2 बीघा खेत है और भूसा खरीदती हैं अपने पशु के लिए। पशु लिए घासे बदे भैया। जब भूसा खरीदते हैं तो फिर आगे दाना वगैरह? दाना भैया, दाना खरीदो। अच्छा। दाना जब भूसा नहीं हो दाना कहाँ से हो, कुल खरीदत है बच्चे। काय खरीद रही हैं? भाई गोरू के वास्ते खरीदत है, गोरू चरना होता है, रात के रात दिन के दिन रखत जात है। लड़का लोग बाहर नहीं। कितना खेत बा आपके? राखत नहीं। कितना खेत बा? 1 बीघा खेत बा है। 1 बीघा खेत। तब ये कुछ उपजत बाही बाटे? कुछ नहीं बनाई, खाए भी नहीं मरत है। अधिकारी लगे रहो कब? अधिकारी के हम का जानते, बिना का पढ़ी लिखे। प्रधान का कहें? प्रधान का अधिकारी तो 2-3 बेरी खुद आए चौरा माई प्रधान बोला बाकी कुछ भवा नहीं। अच्छा। हाँ, कुछ कहे कि घर है, कुछ चला बंद हो जाए कुछ नहीं। यहाँ रात कौड़ा बड़े मनाई ताले में रखा था, मेहरारू हो 3-4 घंटा बैठी है बर्जी, कौड़ा ले जा ठंडी में छोड़त है तहाँ हमसे बैठा है तब छोड़त है हम खूब आराम से भैया जी खा ले। लबरबटा बोला हो। क्या नाम हुआ अम्मा? हमारा कुसुम नाम। का समस्या बा? समस्या भैया, रात भर 10 बिस्सा खेत बा, वही मड़ाई लगाए है। मड़ाई लगाए के कई घंटा ताकत रही, सोई गए तब से आई के चरी नहीं, आँखी खुला रे मोरी माई कौनी की आइन की चरी ली। ये समस्या बा, का करी। अच्छा,
इस समस्या तना तो कभी किसी अधिकारी के पास गौ जिम्मेदार लोगों के पास अधिकारी के लगे तो रोज हो ट्रैक्टर कर गाड़ी कर चल जब मन केहू अगुआई तब न अधिकारी कहें कि प्रधान कहें कि हाँ चल। अब हम गरीब मनई ट्रैक्टर के भाड़ा दे कि गाड़ी के भाड़ा दे कहाँ जाए। ये गौशाला खुला रहा कब आस पास गौशाला खुला रहा किथों में नाश हो गया गौशाला से और नाश हो गया। हम रोज चलिए है एक जोरू में भरा जाए कुल संझा हो तो छोड़ के हाथ दें गेट खोल के। हमारे गाँव में न बने मुलापुर भर में कतौ न बने हम बनाई न दे एकदम नहीं गौशाला न बने ना एकदम एक दाना ना ऐसा तो नहीं रहा कि गौशाला खुला क्षेत्र के जितना मवेशी रहने इकट्ठा कर दे हैं फिर गौशाला फेल हो गया तो मवेशी रह गया। यही हुआ ना। ये तमाम छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास 10 बिस्सा 1 बीघा 2 बीघा जमीन है या खेती है। ये किसानी करना चाहते हैं अपना परिवार पालना चाहते हैं और मवेशी भी रखे हुए हैं। कहते हैं भैया हम गेहूं भी खरीदते हैं भूसा भी खरीदते हैं मजबूरी है जब मवेशी रखे हैं तो खिलाएंगे और खुद भी खाएंगे। लेकिन जो पूरा खेत बर्बाद हो रहा है देखिए ये देखिए घुमा के दिखाइए ये चल दिए है थोड़ा थोड़ा बारिश होना शुरू हो गया है क्योंकि जून का लास्ट ये समय चल रहा है मानसून आ गया है तो बारिश कभी भी शुरू हो जाएगी। बारिश गिरना शुरू होता है मवेशी अपना चल दिए हैं बारिश खत्म होगी फिर से आ जाएंगे और महीना 15 दिन में जब ये खेती किसानी शुरू होगी। थोड़ा सा ये इधर बात करते हैं लोगों से। और चाचा का हाल चाल है? ठीक है। हाँ ठीक है। ये कुल मवेशी दुनिया भर के चरा था खेत। हाँ। कैसा लगा था? अरे अच्छा तो नहीं लगा था फसल नहीं हो पावा था ना हमें लोगन के रहर नहीं खरीदे पत रहा हम पचे रहर बोई के गेहूँ बोई के पैदा करत रहे अब कुछ नहीं होता सब चर जाता है। अच्छा हाँ सब चर जाते हैं। हाँ तो इतना बड़ा गंभीर समस्या बटे तो कभी शिकायत आप नहीं कर से? अब ग्राम प्रधान से शिकायत किया और तो कतो डीएम के यहाँ तो नहीं गए। परसों के दिन में हम डीएम साहिबा को दिए हैं। अच्छा। हाँ परसों दिए थे हम उनके पास स्वयं जाके दिए थे। उन्होंने मेरे सामने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को और बीडीओ साहब को आदेशित किया था उस पर। हाँ परसों मैं ले जाकर एक पत्रक उनको दिया हूँ कि ऐसी ऐसी समस्या है पालतू पशु के आड़ में आवारा पशुओं की आड़ में पालतू पशु अपना छोड़कर चरा रहे हैं और एक ही परिवार को जैसे मैंने बताया है एक ही परिवार का इतना परिवार का नाम है जानकारी बताएं उनके जी गोल्हाई के गाय रामदास का भगवान दास का सबको गाय है मजे के गाय है परिवार के कितना गिनबे। हाँ मरई लगा के वहाँ ताले में चाहे सावन रहे चाहे भादव रहे गेठुना भरे पानी में गोरू हाँका बछरू हाँका एक फसल मिला था जोताई दे खाद बिया ना कुछ नहीं होता कुल चराई के धई देते हैं कहबा तो उल्टा कहीं ऐसे छोड़ा वैसे चराऊ तो बांध के बेच दे तो बांध के बेचे एक गाय हटी रही बांध के अगर बेच भी दिए अगर कोई तो वो फंस जाएगा कि गौ हत्या में चले गए। अभी हमारे गांव का एक गाय फंसी रही बांधी रही जो पुलिस आई गए रहे एक गाय बांधी रही तो उन्होंने मार टूट पर आ रहे हैं। हमारे पुलिस आई रहे भाई पुलिस में लिखाई मेहरारू मनाई सबके लिखाई रहे। अगर एक मवेशी एक पशु ये लोग पकड़ लेते हैं तो पुलिस आ जाती है कि भैया काहे पकड़ लिए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी कसाई को बेच दें तो गौ हत्या का आरोप लग जाएगा लेकिन एक ही परिवार का हजारों मवेशी जब हजारों एकड़ का ये पूरा खेत बर्बाद कर रहा है तो कोई पुलिस वाला नहीं आया कि आखिर इतना मवेशी रखे काहे हो तुम्हारे पास भूसा नहीं है जगह नहीं है आखिर ये रखे क्यों है बर्बाद क्यों करवा रहे हो सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल है। बिल्कुल यहाँ का पुलिस प्रशासन कुछ क्यों नहीं कर रहा है? पुलिस प्रशासन की बात जैसे अब एक बार एक लड़का यहीं का पकड़ा था एक गाय तो वो लोग जाके वहाँ आख्या दे दिए पुलिस आया पहले उस लड़के को ही उठा लिया और उसके ऊपर दबाव बनाने लगा कि उसकी गाय छोड़ दो तो या तो उसमें कुछ लेन देन की बात रही होगी उस समय और या तो जो भी बातें रही होंगी हम लोगों ने किसी भी तरह भैया गाय अपनी इसकी छोड़ दो और इसको परेशान मत करो। उसके बाद से ये लोग कभी बांधना ही बंद कर दिए कि हम किसी की पशु क्यों बांधें और क्यों गौ हत्या में जाएं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती और कानून के दायरे में अगर आप आएंगे तो कानून तो आपको अपने शिकंजे में ले ही लेगा। अब सफाई देते फिरो तो इससे अच्छा है कि हम पहले ही शुरुआत से ही डीएम साहब को पत्रक देकर कि हम कानून से ही शुरुआत करेंगे
और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर क्षेत्र में इधर की जैसे बाजरी की समस्या और ये रहर की समस्या इधर से पूरी हो जाती थी, उधर गेहूं और धान का समस्या ख़त्म हो जाता था और कभी चारा बाहर से नहीं आता था यहाँ जानवरों के लिए। आज के डेट में जो जितनी महिलाएं हैं आप देखिए कि मतलब बुजुर्ग महिलाएं रात को आपको घर पे नहीं मिलेंगी, ये खेत में मिलेंगी आपको रखवारी करते हुए, और सुबह से आती हैं बेचारी। आज मान लीजिए किसी भी प्रकार की विषैले जानवर से या किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है वहाँ पे, तो मैंने एक प्रयास किया है और मुझे ये लगा कि मैं आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाऊं आगे तक, इसलिए मैंने ऐसा प्रयास शुरू किया कि हो सकता है लोगों की बात, और इससे तमाम समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। अगर खेती की समस्या शुरू हो गई, मान लीजिए हमारे पास ज़्यादा खेत हैं, हमने बो दिया और हमारे पास भूसा बहुत हो रहा है, तो मेरे गाँव का ही किसान जो पशु रखा है वो मुझसे ही भूसा लेकर खिला लेगा। लेकिन अभी जब ये शुरुआत होगी तब, और इस बार मैंने प्रयास किया करीब 8-9 साल से तो एकदम जुताई बुआई हो नहीं रही है। इस बार मैंने तीनों गांवों के प्रधानों से बात की है और जो पूर्व प्रधान हैं उनसे बात की है, और जो प्रतिनिधि बनने की ख्वाहिश रखते हैं उनसे बात की है कि भाई तुम्हारे भी फॉलोअर हैं, एक बार इकट्ठा करो और सबको बोलो कि अपनी जुताई बुआई शुरू करें, एक बार इन्वेस्ट करें, और हम लोग घर घर जाकर हाथ बिनती जोड़ कर कहेंगे भाई एक बार पशु बांध कर देखो, हो सकता है अनाज और भूसा अगर हो जाए तो गांव खुशहाल और संपन्न हो जाएगा। बिल्कुल, योगी सरकार के गौ संरक्षण और गौ प्रबंधन नीति का हम समर्थन करते हैं और सराहना करते हैं कि अच्छा है, गौशाला बनवा दीजिए और गौओं की सुरक्षा करिए, क्योंकि हमारे धर्म में गौ माता का स्थान बहुत ऊंचा रखा गया है और माना गया है। लेकिन जो किसान हैं, जिनके पास छोटे छोटे किसान हैं, थोड़े थोड़े ज़मीन है, वो आखिर बर्बाद क्यों हो रहे हैं, इस पर भी मंथन चिंतन करने का समय आ गया है। कई सालों से यहाँ पे कोई भी फसल नहीं उग रही है, काफ़ी बर्बादी हो रही है। फिलहाल यहाँ के जिम्मेदार आला अधिकारी हैं, जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, सबसे निवेदन है, गंभीर समस्या है, कई गाँवों की समस्या है, छोटे छोटे किसानों की समस्या है, तो इसे ज़रूर ध्यान में रखें। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जितने भी मवेशी हैं, जिनके मवेशी घर के हैं, उन्हें सुपुर्द किया जाए। जो आवारा मवेशी हैं, किसी गौशाला में पहुंचाया जाए। फिलहाल बरजी कला मुलापुर से ये किसानों की समस्याओं को दिखाते हुए मैं विपिन मिश्रा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।